हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, मैं आ गई हूँ अपनी वेकेशन से वापस टैन होकर और मुझे लगा भाई आते ही लग जाता है काम पे। हाउसफुल की कलेक्शन, हाउसफुल 5A एंड B की कलेक्शन ने ये साबित कर दिया है बहुत टाइम के बाद कि अक्की पाजी की वापसी हो चुकी है और ऑडियंस को फाइनली एक कोई फनी ऑप्शन मिला है जाकर थिएटर्स में देखने के लिए। 5A और 5B में से अब हम सभी को पता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड चलता चला आ रहा था कॉमेडी फिल्मों का, और वो भी साजिद नाडियाडवाला की जो जितनी फिल्में थी वो जिस तरीके से टैंक हो रही थी, जो एक्शन के साथ भी मिक्स होकर के आ रही थी, अक्की बाजी की भी फिल्में थी, वो बहुत जो एक जिंक्स है वो इस फिल्म से टूटा है फाइनली। और ये देखने में मिल रहा है कि जो अर्बन सिटीज के अलावा जो रूरल सेंटर्स हैं या जो 2 टियर 3 टियर सिटीज हैं, वहां पर इन फिल्मों को, इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। छोटे शहरों में लोग जाकर देखते हैं यार ऐसी कॉमेडीज। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब भी हम रिव्यूज की बात करते हैं तो सबके सब्जेक्टिव होते हैं, हर इंसान अपने अपने हिसाब से रिव्यू देता है, अपने चॉइस अपने टेस्ट के हिसाब से रिव्यू देता है। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूबर टाइप की फिल्म लेकर के चल रहे थे कि भाई ये बिल्कुल क्लासी फिल्म लगेगी, ऐसी रहेगी, भाई मासेस और क्लासेस में यही डिफरेंस है कि मासेस वाली जो फिल्में होती हैं उनमें हम देखते हैं कि जो छोटे शहरों की ऑडियंस है या जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है वो ज्यादा एक्साइटेड फील करती है विद द कंटेंट, एंड उनको सिर्फ मस्ती से मतलब है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको ये यहाँ पर अगर हम लॉजिक लगाने बैठ जाएंगे कि यहाँ पर जो लॉयर का जो कैरेक्टर था वो, अगर हम फेमिनिस्ट के उससे देखते हैं लेंस से, मैं खुद भी हूँ, तो अगर मुझे भी लगेगा कि यार क्या मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन किया हुआ है इसमें। लेकिन ऐसी कॉमेडीज ही हैं जो डबल मीनिंग थोड़ी कॉमेडीज होती हैं, ये 2 टियर 3 टियर सिटीज में बहुत कमाल करती हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, वहां पर बहुत लोगों को ये बहुत पसंद आती है। तो सब ऑल सेड एंड डन, डे वाइज कलेक्शंस का क्या हाल चल रहा है? मैंने सोचा था आपसे कि मैं सारे दिनों की कलेक्शंस आपसे शेयर करूंगी, लेकिन ट्रैवल में नहीं हो पाया। बट ओके, डे वन सबसे पहले तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 24 करोड़ का ये नंबर लेकर के आएगी अक्की बाजी की। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसी फिल्म आई है जिसने डे वन पर ऐसा कलेक्शन किया। उसके बाद अगर मैं डे टू की बात करती हूँ, उसके बाद जो जंप आया 29% का, 31 करोड़, 4% का एडिशनल जंप आया संडे को, 32.5 करोड़। डे नंबर 4 13 करोड़, 60% का ड्रॉप, बहुत बड़ा ड्रॉप था, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी समर हॉलीडेज ऑन है। इस टाइम पर लोग निकले होते हैं, छुट्टियों पर ही होते हैं। जितने भी कामकाजी लोग हैं, जो वर्कर क्लास भी है, जो सर्विस लोग करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत छुट्टी के मूड में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली। फिर भी 60% का ड्रॉप मंडे को आया है, स्टिल बहुत अच्छा होल्ड है। 13 करोड़ का मंडे को कलेक्शन आया, ट्यूसडे को 11 करोड़ का कलेक्शन आया, एडिशनल 13% का ड्रॉप आया, और उसके बाद से सिंगल डिजिट में चल रही है। वेंसडे 8.5 करोड़, उसके बाद डे नंबर 7 करोड़, और टोटल एक हफ्ते की 127.25 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इंडियन नेट कलेक्शन। लेकिन अगर आप जाकर देखोगे कहीं और पे तो वो, या फिर जो अगर आप प्रोड्यूसर फिगर देखोगे वो आपको बहुत ऊपर की दिखाई देगी, ये नंबर्स नहीं है। वैसे भी मैं नवॉक की बात कर रही हूँ, नेट कलेक्शंस की बात कर रही हूँ। और अगर डे नंबर 8 की बात की जाए, 6.07 करोड़, एडिशनल 13.2% का ड्रॉप आया। और आज सैटरडे है तो मान के चला जा रहा है कि आज जंप देखने में मिलेगा, आज और कल अच्छा सॉलिड जंप देख सकती है ये फिल्में दोनों ही, ए एंड बी। और अगर अभी तक की कलेक्शंस की बात करूं, अभी तक हो चुका है 133.39 करोड़ की टोटल कलेक्शन इस फिल्म की हो चुकी है, विच इज वेरी एक्साइटिंग। मुझे लग रहा है कि और एक आध दिन में, अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करते हैं, तो और कुछ एक दिनों में और एक हफ्ता अगर मैं मैक्स टू मैक्स मान के चलूँ तो अपना बजट रिकवर कर जाएगी और फिर उसके बाद ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगी, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ साइन कि भाई थोड़ा बहुत इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है ऐसी फिल्मों से। तो क्या स्ट्रेंथ्स हैं एक्चुअली? हाउसफुल ने ऐसा क्या कर दिया, हाउसफुल 5 ने ऐसा क्या कर दिया जो साजिद नाडियाडवाला की फिल्म होते हुए, और अभी तो जो एक और फिल्म आ रही है वेलकम टू द जंगल, वो भी कहीं ना कहीं सेम है, जैकलीन भी है, काइंड ऑफ एंसेम्बल बहुत बड़ा है, अक्की पाजी है, स्टिल हाउसफुल 5 ने अपने आप को कैसे बरकरार रखा हुआ है? तो मैं आपको ये बोलूंगी भाई, कंटेंट जरूर मैटर करता है। इस फिल्म का कंटेंट उतना बुरा नहीं है जितना बुरा लोग बोल रहे थे, जितनी लोग बातचीत कर रहे थे वो नहीं है। हाँ, जो आप या मैं बैठकर ये सोच सक रहे थे कि भाई बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि एलीट वाली कॉमेडी होगी, वो नहीं हुई। बट मुझे फिर भी एंटरटेनिंग लगी फिल्म, मुझे अच्छी लगी। और 5A स्पेशली, और उसमें जिस तरीके का स्टारकास्ट ने काम किया है, रितेश देशमुख का मुझे काम बहुत ही फनी लगा था। रितेश एंड श्रेयस तलपड़े, ये वो एक्टर्स हैं जो एक्चुअली सपोर्टिंग कास्ट होते हुए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। दोनों मराठी एक्टर्स बहुत ही कमाल के, कॉमिक टाइमिंग है दोनों के। ऑफ कोर्स देयर इज अक्की पाजी, ऑफ कोर्स देयर इज फरदीन खान, ऑफ कोर्स देयर इज अभिषेक बच्चन, जिनकी सबकी कॉमिक टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड पैकेज, इट वाज एन एंटरटेनिंग पैकेज, पैसा वसूल हुआ। और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही ग्रो करती चली जाएगी। तो अभी आप बताओ, आपको क्या लगता है कि वेलकम टू द जंगल
कुछ कुछ सेम लाइंस में होने वाली है हाउसफुल 5 के या नहीं, और आपको कौन सा वर्जन ज्यादा पसंद आया, 5A या 5B? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying.